मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा है कि मुरादाबाद मंडल में वैक्सीनेशन की स्थिति बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि समाज को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी देशभक्ति है। हमारे लिए सबसे बड़ा गणतंत्र यह है कि हमारे देशवासी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। ये सब जागरूकता से ही संभव है। मंडलायुक्त बुधवार को सिटी चैनल संवाददाता से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप कार्यों को अंजाम दे, साथ ही साथ वैक्सीनेशन कराकर स्वयं को तथा राष्ट्र को सुरक्षित करे। उन्होंने कहा कि मंडल में बिजनौर एवं रामपुर जनपद ने वैक्सीनेशन में 90% से अधिक की उपलब्धि हासिल कर ली है, जबकि मुरादाबाद में वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय 15 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों पर बहुत बड़ा दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए उन्हें आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत टीकाकरण की वजह से ही कोविड-19 की तीसरी लहर उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित था। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए मंडलायुक्त तो आंजनेय कुमार सिंह ने कहा, इस समय सबको पता है कि कोरोना की थर्ड वेव का हम सामना कर रहे हैं और ज़्यादा संख्या में कोविड पॉजिटिव लोग निकल भी रहे हैं। उसमें नए म्यूटेंट का भी रोल है, लेकिन ये भी सब लोग देख रहे हैं कि जो दूसरी वेव के दौरान जो पीछे मार्च से लेकर जुलाई के बीच में आई थी पिछले साल, उसके मुकाबले इस समय काफ़ी कम लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है और कैजुअलिटीज़ की संख्या नगण्य है। इसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीनेशन है, जो बड़ी तेज़ी से इधर बीच की गई है। लेकिन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कभी भी लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारी टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी मेहनत कर रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद केवल बिजनौर और रामपुर ही 90% का आंकड़ा पार कर पाए हैं। अमरोहा, मुरादाबाद और संभल, ये तीनों अभी भी 90% पार नहीं कर पाए। मुरादाबाद में बहुत खराब स्थिति रही है, लेकिन अभी मेहनत से सब लोग 90 के आसपास पहुँचे। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन का जब तक सभी लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, कोरोना के नए नए म्यूटेंट्स आते रहेंगे, जो कि स्टडीज़ बोलती हैं, और उससे हम लोगों को दिक्कत कभी भी हो सकती है। हालांकि हम उसका सामना करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि इस रोग को फैलने से रोका जाए। मेरी सभी से अपील है कि कोरोना के लिए एक मेहनत करके हमारे वैज्ञानिकों ने, सरकार के प्रयास से वैक्सीन निकली है और उस वैक्सीन का जब फ़ायदा सब लोगों को नज़र आ रहा है, तो सभी लोग अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि वैक्सीन लगने के बाद ये कहते हैं भाई हरारत सी आती है या कुछ भी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप सोचिए, हम बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं तो भी डॉक्टर कहता है कि इसको शाम को हल्का बुखार हो सकता है। हमें बड़ी पीड़ा से मुक्ति पानी है या छोटी पीड़ा देखनी है। बहुत सारी भ्रांतियां भी वैक्सीन के बारे में लोगों के द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। मेरी लोगों से अपील है कि किसी भ्रांति में ना आए। अभी तक अगर बिजनौर में 90% से ज़्यादा, मतलब बिजनौर में 92% के लगभग लोगों ने वैक्सीन लगाया, रामपुर में 90% से ज़्यादा लोगों ने लगाया, तो क्या किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला? हम लोगों ने बहुत पहले से वैक्सीनेशन करा रखा है। किसी तरीके की कोई भी अगर आपको वैक्सीन के बारे में उसके नेगेटिव चीज़ें बताता है, या कोई ये भी कहे कि नहीं वैक्सीन का कोई प्रभाव नहीं है, इस बात को में आने से के बजाय आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखिए, जो पूरा प्रभाव पड़ा है वैक्सीनेशन के कार्यक्रम का, उसको आप देखिए। पूरे देश में करोड़ों लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। तो हम सबको इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सहभागी बनना आवश्यक है। जब 26 जनवरी को आप झंडा फहराते हैं और झंडा फहराकर अपनी देशभक्ति का सबूत देते हैं, उससे तनिक भी कम महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप समाज को बचाने के लिए आगे हैं। समाज को बचाएंगे तो देश को बचाएंगे, और इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना वैक्सीनेशन कराना है। इस गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़ा लोगों का योगदान होगा अपना वैक्सीनेशन कराना और दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना। युवाओं से मैं खास तौर पे आग्रह करना चाहता हूँ
15 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं को 15 वर्ष या उससे ज़्यादा के युवाओं को भी वैक्सीन लग रहा है। देश का नेतृत्व करने की क्षमता पालिए और इसके लिए सबसे पहले योगदान करिए और योगदान में इस तरीके के कार्यक्रम को सफल बनाना जो देश के स्वास्थ्य से जुड़े हों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना भी योगदान नहीं कर सकते तो फिर किसी भी तरीके से देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार आपका ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि बिना किसी भ्रांति में आए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाइए और मुरादाबाद मंडल में 100% वैक्सीनेशन हो, ताकि हमारी जो अभी जनरेशन जो छोटी है, बच्चे हैं, उनको हम सुरक्षित रख सकें, पूरे समाज को सुरक्षित रख सकें। ये याद रखिए कि रेगुलर वैक्सीनाइजेशन के प्रोग्राम सब कुछ स्थगित करके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में वोट भी होना है और मतदान से पूर्व सभी लोग वैक्सीनेटेड हों, ये बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को वैक्सीन लगी हो ताकि जब बूथ पर वोट डालने जाए तो किसी से किसी को कोई खतरा न रहे और किसी को भी मतदान बेहिचक करने में आसानी रहे। ये भी याद रखिए कि हमें मतदान भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान बढ़ाना है तो हमें पूरी तरह से सुरक्षित होकर जाना है। इसके साथ ही लोगों से ये भी अपील करूँगा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले जो कि अब स्थिर हो रहे हैं और शायद बहुत जल्दी कंट्रोल भी हो, लेकिन फिर भी सावधानी और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि हमें ये नहीं पता कि कोरोना के म्यूटेंट कब कौन सा जनरेट हो जाए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, कोशिश करिए कि भीड़ में कम जाएं, भीड़ न करें और चुनाव आयोग के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, सभी के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं, उसका सभी पालन करें। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, सभी लोग उसका अक्षरशः पालन